नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि अपने कब्जा किए हुए ज़मीन पर क्या आप इंजेक्शन ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किसके विरुद्ध और किसके विरुद्ध नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आजकल समाज में या अन्य जगह पर भी आप देखते होंगे कि ज़मीन उसका है नहीं, बलपूर्वक वह दूसरे के ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। मालिक जो ज़मीन का है वो कहीं बाहर गया है, उसे पता नहीं है कि हमारे ज़मीन पर कोई कब्जा किए हुए है। ऐसी परिस्थिति में गांव का ही या समाज का ही एक दूसरा व्यक्ति चाहता है कि उसके कब्जा को छोड़ा करके इस ज़मीन हम अपने कब्जे में ले लें। तो क्या पहले कब्जाधारी को, जिसने पहले कब्जा किया है उस ज़मीन पर, उसे यह अधिकार प्राप्त है कि जो दोबारा कब्जा करने या बाहरी व्यक्ति जो कब्जा करने, तीसरा व्यक्ति जो जा रहा है ज़मीन का मालिक छोड़ करके, क्या उसके विरुद्ध में वो इंजेक्शन ऑर्डर न्यायालय से प्राप्त कर सकता है? आइए दोस्तों, इसको हम देखते हैं कानून क्या कहता है। इंजेक्शन ऑर्डर या निषेधाज्ञा या स्टे ऑर्डर कोर्ट से प्राप्त करने के लिए आपको न्यायालय में 3 बातें साबित करनी जरूरत होगी। पहली बात है दोस्तों, प्राइमा फेसी केस मेड आउट आपके पक्ष में होना चाहिए, यानी प्रथम दृष्टया ये लगे कि केस आपके पक्ष में है या ये ज़मीन आपका है। कैसे पता लगेगा दोस्तों? उस ज़मीन पर आपका कब्जा है। अगर आप उसमें बिजली जला रहे हैं तो बिजली बिल आपके पास होगा, पटवन कर रहे हैं तो पनवट का रसीद होगा। जब आप उस ज़मीन पर कब्जा किए हैं तो सरकार के यहाँ दाखिल खारिज भी आपका हो जाएगा। तहसीलदार उसका आप कब्जा के आधार पर आपके पक्ष में, अवैध कब्जाधारी ही सही लेकिन आपके पक्ष में दाखिल खारिज कर देगा। ये सारे दस्तावेज आपको कब्जा साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। इससे साबित हो जाएगा कि प्रथम दृष्टया यह ज़मीन तत्काल आपके कब्जे में है, भले मूल मालिक कहीं रहे। ये आप साबित कर दिए कि प्रथम दृष्टया हमारा इस पर कब्जा है, पहला बार मेरा कब्जा है। अब आइए दोस्तों, दूसरा चीज़ न्यायालय में साबित करना है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यानी सुविधा का झुकाव। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो व्यक्ति ज़मीन पर कब्जे में होता है उसको जोतता है, कोड़ता है, फसल उगाता है और उस फसल का उपयोग अपने लिए करता है। तो ज़मीन से जो भी सुविधा उसे प्राप्त है, यानी संपत्ति से जो भी सुविधा उसे प्राप्त मिल रही है, वह उसके पक्ष में होना चाहिए, न कि किसी दूसरे के पक्ष में। और तीसरा है दोस्तों, इरिपेरेबल लॉस, अपूरणीय क्षति। दोस्तों, अगर आप बेकब्जा कर दिए गए तो आपको काफ़ी आर्थिक हानि होगी। क्यों दोस्तों? ज़मीन को जोत कोड़ आबाद कर रहे हैं, उससे फसल उगा रहे हैं, अगर दूसरा व्यक्ति पुनः इसे कब्जा कर लिया तो आपका फसल मारा जाएगा। तो दोस्तों, इन 3 बातों को जब न्यायालय में आप साबित कर देंगे तब आपके पक्ष में न्यायाधीश महोदय इंजेक्शन ऑर्डर पास कर देंगे और बाहरी किसी भी व्यक्ति को सिर्फ ज़मीन के मूल मालिक को छोड़ करके उस ज़मीन पर कब्जा करने से निषेध कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। अब आइए दोस्तों, देखते हैं इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। कानून के बारे में तो मैं बता ही दिया, अब आइए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है दोस्तों, इस पर विचार करें। केस का टाइटल है दोस्तों एम गुरदास बनाम राज रंजन। सिविल अपील नंबर है दोस्तों 4101 ऑफ 2006, 4101 ऑफ 2006। उपरोक्त केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि वह व्यक्ति जो पहले से कब्जा ज़मीन पर किए हुए है, उसके फसल का उपयोग करता है, दुनिया के किसी भी अन्य तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध में न्यायालय से स्टे ऑर्डर पाने का अधिकारी है, सिवा अपने ज़मीन के मूल मालिक को छोड़कर। चूँकि लॉ भी यही कहता है दोस्तों कि ज़मीन के मूल मालिक के विरुद्ध में स्टे ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। अब आइए दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही एक दूसरे जजमेंट पर देखते हैं, एक दूसरा जजमेंट क्या कहता है इसी मुद्दे पर। दोस्तों, केस का टाइटल है दोस्तों अश्विनी कुमार के पटेल बनाम उपेंद्र के पटेल। डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 11 मार्च 1999। उपरोक्त केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए वर्डिक्ट दिया कि सिर्फ ज़मीन के मूल मालिक को छोड़कर एक कब्जाधारी को दुनिया के किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय से इंजेक्शन ऑर्डर पास करने का अधिकार है। यानी सिर्फ ज़मीन का मूल मालिक अगर आ गया, वही आपको इस ज़मीन से बेकब्जा कर सकता है, वरना दूसरा अन्य किसी व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान नहीं की गई है कि आपको उस ज़मीन पर से बेकब्जा कर दे। इसे कहते हैं दोस्तों कब्जाए हुए ज़मीन पर न्यायालय से कैसे स्टे ऑर्डर प्राप्त करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी अगर इस तरह का कोई भी समस्या हो, कब्जाए हुए ज़मीन पर कोई बाहरी व्यक्ति आकर के बेदखल करना चाह रहा हो, तो न्यायालय से इंजेक्शन ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।